नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परन्धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा। श्री बांके बिहारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद। ये तीन पद मिलकर के एक वाक्य बनता है, एक शब्द बनता है सच्चिदानंद। तो सत, चित और आनंद, इसका अर्थ हुआ परमात्मा नित्य तत्व है। सत माने जिसका कभी अभाव न हो, जिसका कभी नाश न हो। संसार में जो दिख रहा है सब नाशवान है। प्रकृति से बने पदार्थ प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं। संसार शब्द का अर्थ ही है संसरति गच्छतीति संसारः। जो सरक रहा हो, निरंतर आगे बढ़ रहा हो, उसको संसार कहते हैं। जैसे नदी में जल की धारा बराबर आगे बहती चली जा रही है, इसी तरह संसार का प्रत्येक पदार्थ बदल रहा है, मिट रहा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो स्वयं सत है, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे आकाश से बादल बनते हैं, बनने वाले बादल बन करके मिट जाते हैं, लेकिन जिस आकाश से बनते हैं वो नित्य है। इसी तरह ये संसार जिससे बनता है वो परमात्मा नित्य है, बनने वाला संसार नाशवान। उमा कहो मैं अनुभव अपना, किस्सा तो हरि भजन जगत सब सपना। जगत स्वप्न है। स्वप्न का पदार्थ आंख खुलने के बाद रह नहीं जाता, और खुली आंखों से जो आपको मिला है वो बंद आंखों के बाद रह नहीं जाएगा। ये ध्यान रखें।
संसार नाशवान है, परमात्मा नित्य है, इसलिए उसको सत कहते हैं। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में रहे, भूत भविष्य वर्तमान में, उसको सत कहते हैं। ईश्वर सत है और वो चित है। चित कहते हैं चेतन को, चित कहते हैं ज्ञान को। प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन। ये संसार चेतन के आश्रित है। आपका शरीर जड़ है, इसमें आत्मा चेतन है। शरीर आत्मा के आश्रित है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर सुरक्षित है, और आत्मा निकल जाए तो शरीर के परमाणु बिखर जाए, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो जैसे शरीर में चेतन रहने से ये शरीर सुरक्षित रहता है, इसी तरह दिखने वाले संसार में भी चेतन सत्ता के रूप में परमात्मा विद्यमान है। इसीलिए ये संसार बना हुआ है, बिगड़ नहीं रहा। संसार में जहां कहीं भी ज्ञान दिखाई देता है, चेतना दिखाई देती है, वो उस परमात्मा का ही अंश है। जैसे आपके ट्यूबों में, टायर के ट्यूब में जहां कहीं भी हवा है वो व्यापक हवा का एक अंश है, टुकड़ा है। घड़े के अंदर दिखने वाला आकाश महाकाश का अंश है। इसी तरह जीवों में जो चेतना दिखाई देती है वो समष्टि चेतना, व्यापक तत्व परमात्मा का एक अंश है। शरीर मिट जाता है, आत्मा नहीं मिटती है, परमात्मा नहीं मिटता है। सत चित और उसके बाद है आनंद। ये ध्यान दें। बोलो वृंदावन। संसार में जहां जो भी आनंद है वो परमात्मा का अंश है। ये ध्यान। पानी कहीं भी दिखाई दे वो समुद्र से आया हुआ उसका अंश ही है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामा। जो समग्र नित्यों का नित्य है, समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है, और जो समस्त आनंदों का आनंद है। ध्यान देंगे, दुनिया में आपको जहां से जो आनंद मिल रहा है वो आनंद सिंधु भगवान का एक बिंदु है। प्रकृति में आनंद का बिंदु है, परमात्मा आनंद का सिंधु है। इसलिए परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद। प्रकृति दुख रूपा है और परमात्मा आनंद स्वरूप। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो दुखी होते हैं, और परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो सुखी होते हैं। समझने का प्रयास करना है। रात्रि में जब आप सो जाते हैं तो जड़ प्रकृति का चिंतन छूट जाता है, आप परमात्मा की गोद में चले जाते हैं। समझिए। और तब आपको कोई दुख नहीं होता है, आपके दिमाग में तनाव नहीं है, टेंशन नहीं। गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति दुखों से दूर रहता है, क्योंकि गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति परमात्मा की गोद में होता है। ऐसा वेद भगवान कहते हैं। तो सुसुप्ति में हमको आनंद क्यों मिलता है? इसलिए कि हम प्रकृति से हटकर परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। यदि जागते हुए भी हम प्रकृति का चिंतन न करके परमात्मा के चिंतन में ही डूबे रहें तो हमारे पास दुख कभी नहीं आएगा। ये ध्यान दे लें।
जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, उसे कोई गणित काट नहीं सकता ना। इसी तरह शास्त्र जो कहते हैं उस बात को दुनिया में कोई काट नहीं सकता। आनंद मात्र परमात्मा है, आनंद मात्र परमात्मा है। आपको कहीं से भी आनंद मिल रहा है, वो परमात्मा का बिंदु है। सिंधु की खोज करो, बिंदु के आधार पर सिंधु को देखो। आपकी टोंटी से, नलके से पानी गिर रहा है तो वाटर हाउस से आया हुआ है, ये ध्यान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण सच्चिदानंद है, वे आनंद के समुद्र हैं, वे समस्त चेतनाओं के केंद्र बिंदु हैं और वो सत हैं। यदि हम उनसे जुड़ जाएं तो हमारा जीवन भी सत हो जाएगा, फिर हमको कभी मरना नहीं पड़ेगा। फिर हम चेतना से जुड़ जाएंगे, फिर हमारे जीवन में जो एक क्षुद्रता है वो खत्म हो जाएगी। और जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो आनंद सिंधु प्राप्त कर लेंगे। बिंदु बिंदु आनंद मिलता है, इसलिए हम छटपटा रहे हैं विशेष आनंद के लिए, पर वो विशेष प्रकृति में मिल ही नहीं सकता, वो परमात्मा से जुड़ने के बाद ही मिलता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। दूसरी बात, किसी की बढ़िया कोठी जब आप देखते हैं तो पूछ बैठते हैं ये किसकी कोठी, किसने बनाया? नहीं, आपसे कह दिया जाए कोठी का कोई मालिक नहीं है, कोठी अपने आप बन गई है, विश्वास करेंगे आप? अगर कोठी बनी है, बहुत बढ़िया नक्काशी का काम हुआ है, तो कोई बनाने वाला तो होगा, उसका कोई मालिक तो होगा कि नहीं? तो इतनी बड़ी दुनिया बनी है और अपने ढंग से चल रही है, तो इसका भी कोई मालिक होगा कि नहीं होगा? बोलो। और ठीक ढंग से चल रही है। बिना ड्राइवर की कार ढंग से नहीं चल सकती, बिना मालिक की फैक्ट्री व्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकती, तो फिर बिना मालिक की संसार अपने आप कैसे चल सकता है? मानना पड़ेगा इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला और अंत में मिटाने वाला कोई है। वो कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। वही बनाते हैं, वही चलाते हैं और अंत में वही मिटाते हैं। कहा जाए जो बनाएगा वो मिटाएगा क्यों? उसका समाधान ये होगा, किसान स्वयं अनाज बोता है नहीं? और स्वयं उसकी रक्षा भी करता है, और जब पक जाए तो स्वयं काट भी लेता है। बच्चे स्वयं खिलौना बनाते हैं, मिट्टी में घरौंदे, स्वयं उसकी संभाल करते हैं, खेलते हैं, और जब चलने लगते हैं तो लात मार के मिटा भी देते हैं। इसी तरह परमात्मा इस दुनिया को बनाता है, खेलता है, और जब देखा कि ज्यादा गड़बड़ी हो गई तो फिर मिटा करके दूसरी दुनिया बनाएगा, उसको विलीन कर देता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। अब ईश्वर का भजन हम क्यों करें? लोग कहते हैं जी हम भजन नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश नहीं देखेंगे, आंखें बंद करके चलेंगे तो क्या बिगड़ेगा। सूर्य का तो कुछ बिगड़ना नहीं, आंख बंद करके चलेगा और ठोकरें खा के गिरेगा। तुम ईश्वर को नहीं मानोगे तो ईश्वर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, न मानने वाले का बिगड़ जाएगा, जैसे आंख बंद करके चलने वाले को ठोकरें लगती। और ईश्वर को हम मान लेंगे हृदय से तो क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। व्यक्ति के जीवन में 3 दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक।
कभी देवताओं का प्रकोप होता है, कभी शरीर में बीमारियां होती हैं, कभी पंच महाभूतों की विकृति से दुख होता है। ये तीन ताप जीव का पीछा नहीं छोड़ते, हमेशा पीछे लगे हैं। अभी कहीं हम कथा में सुना रहे थे कि भाई आपने रुपए कमा लिए तो रोटी की चिंता खत्म हो गई। नहीं, कोठी बना ली तो किराया देने की चिंता खत्म हो गई। फैक्ट्री लगा ली तुमने, अब पैसे की आमदनी है, पैसे की चिंता। बेटा लायक है, पढ़ गया, अपने आप कमाने खाने लगा, वहां से भी आप निश्चिंत हो गए। पत्नी सात्विक है, ठीक है, लेकिन क्या मृत्यु से आप निश्चिंत हो सकते हैं? आपके पास सब कुछ है और कोई चिंता नहीं, पर मौत की चिंता है कि नहीं? वो तो किसी भी समय आ सकती है, उससे तो बच ही नहीं सकते। बुढ़ापे की चिंता है कि नहीं? रोग बीमारियों की चिंता आ जाएंगे अचानक कभी। तो व्यक्ति के जीवन में तीन ताप सदा पीछे लगे रहते हैं। जो भगवान का बन जाता है उसके तीनों ताप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। सुखदेव भगवान को भी हम प्रणाम करें, जिन्होंने अपने पिता को ज्ञान का उपदेश किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुतरेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष्टं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिनसे हमें ज्ञान मिले उन्हें हम वंदन करें, उनके प्रति हम श्रद्धा रखें, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। देखिए, कौशिकी संहिता में एक प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी ने आके पार्वती अम्बा को भड़का दिया। नारद जी भड़काने वाली बात करते हैं, ऐसा लगता है, झगड़ा करा देते हैं, लेकिन नहीं। नारद शब्द का अर्थ ही है नारम ज्ञानम ददातीति नारदा। जो ज्ञान दे उसका नाम नारद होता है। नार माने ज्ञान, उसको देने वाला वो नारद। ऊपर से कभी कभी लगता है कि वो यहां की वहां भिड़ा देते हैं, लेकिन जब आप तत्व पर विचार करोगे तो ऐसा लगेगा कि यहां की वहां भिड़ा देने में भी उनका कल्याण होता है। नारद के उपदेश से किसी का नुकसान नहीं हो सकता। एक अब देखो, नारद जी ने पार्वती अम्बा से कहा कि भोलेनाथ आपसे कपट करते हैं। चलो, नारी जाति का स्वभाव होता है, कोई बात सुनेगी मान लो, स्वयं विचार करने की बात थोड़ा कम रहे। कैसे कपट करते हैं? बोले मां नहीं पूछो तो अच्छा है, नहीं तो आपस में भगवान शंकर से आपका मन मुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए। फिर देवियां और ज्यादा उत्सुक हो जाती, जैसे कई ने मंथरा की बात में चक्कर में। नहीं नारद, तुम बताओ तो वास्तविकता क्या है। मैं तो समझती हूं कि भोलेनाथ मुझसे कभी कपट करते नहीं, मुझसे क्या, वो तो जीव मात्र से कपट नहीं करते, उनका नाम ही भोलेनाथ है। उन्होंने कहा यही तो बात है, कभी कभी जिनको हम बहुत भोला समझते हैं वो भी कुछ छुपा के रख लिया करते हैं। बोलो शंकर भगवान। क्या छुपा लिया बोलो? अच्छा, पहले तुम ये बताओ मां, भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माल है, मुंड माल है ना भगवान शंकर के गले में, ये क्या है? यही बताओ, फिर हम अगली बात बताएं। पार्वती जी ने कहा हमको नहीं मालूम। बोले बस यही तो मैं कह रहा हूं कि भगवान ने आपसे कपट किया है। क्या है वो मुंड माल? किसके सिर है? नारद ने कहा वो आपके हैं। आपसे भगवान शंकर की प्रीति तो है,
जब आप समाप्त होती हो तो आपका सिर उतार करके और उसकी माला बना के पहन लेते हैं, प्यार दिखाने के लिए। जैसे लोग भगवान का चित्र गले में लटका लेते हैं, कोई गुरु का लटका लेते हैं, प्यार दिखाने के लिए। लेकिन एक कपट है। पार्वती अम्बा ने कहा, बेटा जो मरने के बाद सिर की माला बना के पहन ले वो कितना प्यार नहीं करता, कपट कहां हो? बोले मां मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सही है, आप मानो तो। क्या कपट? मैं ये कहने जा रहा हूं कि आपके इतने अवतार हो चुके, जितनी मालाएं वो पहने, लेकिन शंकर अमर हैं, उनका शरीर नहीं छूटता। आखिर कोई युक्ति शंकर के पास होगी ना कि उनका शरीर नहीं छूटता और आपका बार बार छूट रहा है। तो आपसे कपट हुआ कि नहीं हुआ भगवान शंकर? देखो ये लड़ाने वाले ऐसी युक्ति से लड़ाते हैं महाराज, बात का बतंगड़ बना करके फट चला। बोलो वृंदावन। लेकिन नारद की लड़ाई में हमेशा दूसरों का भला होता है। क्या वो बात गलत है जहां दूसरे का नुकसान हो? तो क्या कपट है तुम ये बताओ नारद। बोले मां वो अमर कथा जानता है, और जो व्यक्ति श्रद्धा से एक बार भी अमर कथा सुन ले वो दोबारा मां के गर्भ में आता ही नहीं, वो अमर हो जाता है। अगर वो अमर कथा आपको सुना दिए होते भोलेनाथ तो आपको बार बार शरीर तो नहीं छोड़ना पड़ता। बात तो जच गई नारद जी की, ठीक ही कह रहा है, ये देखो ऐसे जुक्ति से बात की और नारायण हरि कह के चले गए। अब भगवान शंकर जब बाहर से आए तो पार्वती जी ने वैसा स्वागत नहीं किया जैसा हमेशा बाहर से आने पर होता था। वो प्रसन्नता नहीं झलकी, सिर थोड़ा नीचे था, आसन बिछा दिया, बैठ गए, चुप चुप सेवा। तो भगवान शंकर समझ गए कुछ दाल में काला है। पार्वती जी से पूछा, प्रिय आज तुम अप्रसन्न क्यों नजर आ, दुखी सी नजर आ रही? बोली कुछ नहीं महाराज। बोले नारद तो नहीं आया था? बोलो शंकर भगवान की। क्यों? नारद बेचारा क्या बिगाड़ता है, जरा सी कोई बात हो तो नारद का नाम लेते हैं। बोले नहीं वो नारद तुम्हारे गुरु हैं इसलिए आया, ज्ञान दे गए होंगे तुम। बोले हाँ उन्होंने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। मैं तो सोचती थी कि आप मुझसे कपट करते नहीं, लेकिन आपने इतना बड़ा कपट किया मुझसे। भगवान शंकर ठहाका मार के हंसे। अच्छा बताओ तो सही क्या कपट किया? वो सारी बात की और बोले फिर आपने आज तक मुझको अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? भगवान शंकर ने कहा देखो प्रिय, शास्त्र का ऐसा नियम है कि जब तक सामने वाला प्रश्न न करे तब तक उत्तर नहीं देना चाहिए। तुमने कभी जिज्ञासा प्रकट नहीं की अमर कथा के लिए, हमने सुना ही नहीं। आज तुम्हारे मन में आ गया सुनना है, सुना देते हैं, अभी सुना दीजिए ताकि मुझे शरीर न छोड़ना पड़े और मैं सदा आपके चरणों की सेवा करती रहूं। ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त है, ये अमर कथा हम वहां सुनाएंगे जहां हमारे तुम्हारे बाद तीसरा कोई न हो। तो अमरनाथ बर्फ ही बर्फ है। रास्ते में जो पहल गांव आता है वहां बैल को बैठाल दिया अपने नंदी को, नहीं फिर नाग जगह आती है, वो क्या कहते हैं, हाँ शेष नाग, तो अपने गले का नाग वहां बैठाल दिया चंदनवाड़ी, माने इससे आगे कोई आने ना पाए। वहां जाके बैठ गए भगवान शंकर जहां कोई पशु पक्षी भी नहीं था, जो थे ताली बजा के उड़ा दिया। भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि ये अमर कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए। भगवान शंकर चाहते हमारे तुम्हारे बीच में रहे पार्वती, और भगवान कृष्ण की इच्छा थी क्योंकि कलयुग में लोग साधना तो कर नहीं पाएंगे, भजन तो कर नहीं पाएंगे, और भगवान तो सबका भला चाहते हैं। नालायक पुत्र हो तब भी पिता चाहता है कि कैसे भी इसका जीवन तो आराम से बीत जाए, सुखी रहे। भगवान कृष्ण ने चाहा कि ये अमर कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए,
तो सुखदेव भगवान को तोते के रूप में, बल्कि अंडे के रूप में पहले वहां विगलित अंडे के रूप में सुखदेव जी वहां थे, और भगवान शंकर समाधि में पहुंचे और फिर कथा सुनानी प्रारंभ की। कौशिकी संहिता में लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा। भगवान शंकर ने पार्वती अम्बा को अमर कथा सुनाई, ये तो अपन बार बार सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन अमर कथा कौन सी है? तो वो वहां लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा। और भागवत में ऐसा लिखा है कि न स गर्भगता भूया मुक्ति भागी न संशया। जिसने भागवत की कथा श्रद्धा से सुन ली वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आए। ये शरीर छूटने के बाद वो वहां पहुंच जाएगा जहां से दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हमेशा आनंद में। सुखदेव भगवान भी ये कथा सुनने लगते हैं। पार्वती अम्बा सुनती जा रही, भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, समाधि योग में स्थित होकर सुना रहे। भागवत समाधि भाषा कहलाती है, समाधि की भाषा है। सभी लोग इसका अर्थ जल्दी नहीं समझ पाते। जब पार्वती अम्बा हूं हूं करती रही और जब 10वां स्कंद समाप्त हुआ तो नींद आ गई। सुखदेव भगवान हूं हूं करते रहे। 12वें स्कंद के बाद जब आंख खुली, पार्वती सो रही। हूं हूं कौन कर रहा? पार्वती जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु 10वां स्कंद की समाप्ति तक मैंने बहुत सावधान होकर सुना, पता नहीं क्या आपकी माया थी कि बाद में मेरी आंख लग गई, पर हूं कौन कर रहा था? जब देखा तो सुखदेव जी तोते के रूप। भगवान शंकर ने चाहे इसको मार दें, नहीं, जो खुफिया होते हैं घुसपैठिए, उनको लोग मार डालना चाहते हैं, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, फेंक दिया, चला दिया। सुखदेव जी वहां से भागे और वेदव्यास की पत्नी पिंगला के पेट में चले गए। वो बाल सुखा रही थी, उसी समय उनको जम्हाई आई, तो उदृष्ट हो। पार्वती जी बाद में बोली भगवान शंकर से, प्रभु, इसीलिए तो लोग आपको भोला शंकर कहते हैं। एक और तो आप कहते हो कि भागवत की कथा सुन ले वो अमर हो जाता है, और दूसरी ओर सुखदेव को आप मारना चाहते हो। जब वो अमर कथा सुनी चुका तो मरेगा कैसे, ये तो बताओ। और ऐसा मान लो कि भगवान कृष्ण का ही संकल्प। 12 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे, शास्त्र के, और वहीं भगवत चिंतन आत्मचिंतन करते रहे। व्यास जी ने प्रार्थना की, भाई कौन ऐसा योगी पत्नी के गर्भ में आ गया जो बाहर आने नहीं चाहता। सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं बाहर तब आऊंगा जब मुझे ये वचन मिल जाए कि भगवान की माया मुझ पर हावी नहीं होगी। पैदा होने के बाद भगवान की माया एकदम पकड़ती है। भूमि परत भाढ़ावर पानी और जनु जीवहि माया लपटानी। ये 3 इच्छाएं बड़ी जबरदस्त होती हैं। इन 3 इच्छाओं पर विजय पाना बहुत कठिन है। वो तो ऊपर वाला कृपा कर दे तो ठीक। एक तो बेटे की इच्छा, दूसरे धन की इच्छा, और तीसरे समाज में सम्मान पाने की जो इच्छा है, ये हर व्यक्ति में, और ये कटती नहीं। ऊपर से वैराग्य भी हो जाता है, कुछ नहीं बेटे पोते कुछ नहीं, भजन में भी लग जाते हैं, पर जरा सा संकट आ जाए बेटे पोते पर छटपटा जाता है। क्या समझा? माने इस ममता को काटना बड़ा कठिन है। अतिशय प्रबल देव तब माया और छूटे राम करो जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होए कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये था, तुम्हारी कृपा पाव कोई। ईश्वर की कृपा के बिना प्रभु की माया पर विजय पाना बहुत कठिन। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जिन्होंने चारों वेदों का विभाग किया है,
18 पुराणों की रचना की, 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत बनाया है, और हिमालय में बद्रीनाथ से भी 12 मील ऊपर सरस्वती नदी के किनारे बर्फ में रह के जो भजन करते हैं वेदव्यास, उनके मन में भी पुत्र की ममता ने एक बार उनको हिला दिया। ये थे बड़ा कठिन। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ममता अब खत्म हो गई, अब हमारा घर में कोई नहीं है और हम अब भजन करेंगे, लेकिन वो सूक्ष्म ऐसी दबी रहती है कि समय पाकर एकदम हो। जब सुखदेव भगवान प्रकट हुए और थोड़े समय के बाद वो महाराज जवान हो गए, इतने सुंदर थे, भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण स्वरूप ही हो गए थे। घुंघराले घुंघराले बाल, चांद जैसा मुखार बिंद, लंबी लंबी आंखें, लंबी घुटने से नीचे तक उनकी भुजाएं, शरीर एकदम कोमल। भागवत में उनके स्वरूप का वर्णन किया गया। अभी जनेऊ संस्कार हुआ ही नहीं और सुखदेव जी घर से निकल के चल पड़े तप करने के लिए। कहते मैं घर में नहीं रहूंगा, भजन करूंगा। अरे सुखदेव घर से निकले कि वेद व्यास के मन में वो ममता जाग उठी। देखो इतना सुंदर पुत्र मिला, कुछ दिन और घर रह जाता तो अच्छा। पुत्र जा रहा है, अपने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को उपदेश दे रहे हैं कि भजन करना चाहिए, और आज पुत्र जा रहा है, अपने को रोका लेकिन नहीं रोक पाए, उठ के दौड़ पड़े। हा पुत्र, बेटा थोड़े दिन निकले रुक जा। जब महर्षि वेदव्यास ने हा पुत्र कहा तो सुखदेव भगवान तो योगी थे, वृक्षों में समा गए और उन्होंने वृक्षों के अंदर से आवाज दी। हा पुत्र का उत्तर भी हा पुत्र से ही देते हैं। माने वेदव्यास सुखदेव जी को पुत्र कह रहे हैं और सुखदेव जी वेदव्यास को पुत्र कह रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा बेटा तुम मुझे पुत्र क्यों कहते हो? सुखदेव भगवान ने कहा व्यास जी से, इस अनादि सृष्टि में हम लाखों बार आपके पिता बन चुके हैं और आप हमारे बने हो, तो स्थायी नाता कौन सा माने? आपकी जेब में जो रुपया आया है बाबू, वो सोचो तो जरा कितने जेबों से होके आया है और आगे कितने जेबों में जाना है। और जिसके जेब में गया उसने अपना कहा, मेरा कहा, लेकिन वो किसी के पास टिका नहीं। ये जीव भी नोटों की तरह अनादिकाल से चला आ रहा है, एक दूसरे से नाता जोड़ता और तोड़ता है, किसी का अपना नहीं। सुखदेव ने कहा व्यास जी से, जैसे मेरे पीछे दौड़ रहे हो ऐसे भगवान के पीछे लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। वृंदावन पुत्र के उपदेश से पिता को बोध हो और व्यास जी वापस लौटे। जिन्होंने सुखदेव परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना के वैकुंठ दिला दिया। 7 दिन में मुक्ति मिलना बहुत कठिन है बाबा। हजारों ऋषि महर्षि एकत्र हुए थे गंगा तट पर, जहां महाराज परीक्षित बैठे हैं आकर श्रापित होकर। 7 दिन का जीवन है परीक्षित जी के पास, और परीक्षित जी का यही निवेदन था कि इन ऋषियों में बैठा हुआ वो मेरा गुरु जो 7 दिन में मुझे ईश्वर से मिला। कोई महात्मा नहीं उठा ये कहने के लिए कि मैं 7 दिन में मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि मुक्ति तो बहुत कठिन है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पदो, संत पुराण निगम आगम बद। मुक्ति बहुत कठिन है। सैकड़ों हजारों जन्मों की तपस्याओं के बाद भी मुक्ति मिल जाए तो सस्ती है। विचार विमर्श चल रहा था, सुखदेव भगवान पहुंच गए। वो ज्ञान समुद्र के चांद थे, ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, और उन्होंने वो सिंहासन स्वीकार कर ली जो गुरु के लिए बनाई थी परीक्षित जी ने। सुखदेव भगवान उस पर आके बैठ गए। सभी ऋषियों महर्षियों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, पूजन किए, और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव भगवान ने कहा हम वचन देते हैं, तुम 7 दिन कथा सुन लो परीक्षित,
शरीर छोड़ने के बाद सीधे वैकुंठ जाओगे, दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सके। असाध्य मुक्ति की गारंटी सुखदेव भगवान दे दी महाराज परीक्षित। यहां शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में 1 सहस्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। वे हवन यज्ञ से बचे हुए समय में भगवत कथा सुनते थे। अब यज्ञ समापन की ओर है तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारा मोह निवृत्त हो जाए, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, माया मोह से हमारा पिंड छूट जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाए, भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाए, ऐसी हम पर कृपा कर दीजिए। क्योंकि ऐसा सुना जाता है पारसमणि मिल जाए तो गरीबी समाप्त हो जाती है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु मिल जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सदगुरु पारसमणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ। आपने हमें बहुत दिनों तक कथाएं सुनाई, अब समापन पर समस्त शास्त्रों का जो सार है वो कृपा कर हमें सुना दीजिए। तब सूत जी ने कहा, हम तुमको श्रीमद् भागवत सुना दें। साथ भाई केस तो बहुत दिन चलता है, महत्व तो जजमेंट का ही हुआ करता है ना, फैसला जो अंतिम, केस का ज्यादा महत्व नहीं। 1000 वर्ष कथाएं चली, उनका महत्व ज्यादा नहीं था, समाप्ति पर जो सबका सार सुना दिया गया उसका ज्यादा महत्व था, वो श्रीमद् भागवत। पर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। वास्तव में तो परीक्षित को श्राप था 7वें दिन मृत्यु का, ये तो एक संकेत है। सही अर्थ ये है कि काल रूपी सर्प हमारे आपके सबके पीछे लगा है, और रविवार से शनिवार 7 ही दिन होते हैं, है ना, और किसी ना किसी दिन समाप्त होना है, तो हमारे आपके सबके पीछे काल रूपी सर्प लगा हुआ है। हम और आप सब परीक्षित हैं। अगर काल रूपी सर्प से बचना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो। अनेक जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। लेकिन कथा सुनने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनना चाहता है, क्योंकि इनको पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन उतनी बुद्धि भी तो होना चाहिए। बिना उतनी बुद्धि के आप सीए या डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे कैसे? बोलो भाई। हर व्यक्ति फैक्ट्री लगाकर करोड़पति बनना चाहता है, पर फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी तो चाहिए, चलाने की योग्यता तो चाहिए। हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, लेकिन मुक्ति की योग्यता तो चाहिए। कथा कैसे सुननी है पहले तो ये समझ लो। जब महाराज परीक्षित कथा सुनने बैठे, सुखदेव भगवान प्रारंभ कर ही रहे थे कि देखा देवता अमृत कलश लेकर के आ गए, और देवताओं ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। कैसे पधारे आप लोग? देवताओं ने कहा, भगवान हम अमृत लेकर आए हैं, परीक्षित जी को पिला दीजिए, सर्प का भय नहीं रहेगा, ये अमर हो जाए। और इसके बदले में आप लोग क्या लोगे? बोले भागवत की कथा हमें सुना दी। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी की ओर देखा, अमृत पी के अमर हो जाओ। परीक्षित ने कहा, नहीं, अमृत तो पीना चाहता हूं, लेकिन देवताओं के द्वारा लाया गया नहीं, आपके मुख से निकला हुआ अमृत पीना चाहता हूं, भगवत कथा सुनना चाहता हूं। अमृत पीने वाला तो एक व्यक्ति ही अमर होगा, लेकिन भागवत कथा सुनने वाले की तो 3 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाती हैं, सारा परिवार वैकुंठ जाता है।
परीक्षित ने कहा कि मैं अमृत नहीं पीऊंगा। हम तो दुकान के 1 घंटे का नुकसान नहीं सह सकते हैं, परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया है। कितना त्यागी श्रोता है, पहले ये ध्यान देना चाहिए। कितना निष्ठावान श्रोता है परीक्षित। अभी हमारे जीवन में वो वैराग्य नहीं है, इसलिए कथा सुनने के बाद भी जैसा फल लिखा है वो हमें प्राप्त नहीं होता, और तब हम लोग सोचते हैं कि ये अर्थवाद है, ऐसे ही लिख दिया गया होगा। नहीं नहीं, जैसा लिखा है ठीक वैसे ही है। जिस दिन सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा अधिकारी श्रोता होगा, 7 दिन में ही तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। यदि आप वो निष्ठा। महाराज परीक्षित ने अमृत ठुकरा था, और तब सुखदेव भगवान बहुत प्रसन्न हुए, ये समझकर योग्य श्रोता मिला है, अधिकारी श्रोता मिला है, और इससे कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी लाल। महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, और 7वें दिन जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, भागवत में लिखा, मनुष्यों को आश्चर्य हो तो कोई खास बात नहीं, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो। और ब्रह्मा जी सहसा विश्वास नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने तप नहीं किया, कोई साधना नहीं की, केवल भागवत सुनकर उसका उद्धार कैसे हो सकता है। तो भागवत में लिखा है कि तराजू लेके ब्रह्मा जी ने तौला। तराजू के दोनों पल्लों में, एक पल्ले में दुनिया के सारे यज्ञ दान पूजा पाठ का फल रखा, और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत सप्ताह का फल रखा। और जब उठाया तो भागवत सप्ताह का पुण्य अधिक था, दुनिया के सारे यज्ञ दान का फल लघु था, छोटा था। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भागवत जी को प्रणाम किया, ये मानकर कि भागवत जी साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप। अब परीक्षित के सुनने के बाद संसार में इसका प्रचार कैसे हुआ, इस प्रकरण को महात्म्य के रूप में सुनाया जा रहा है। एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक में आए, और महाराज वे प्रायः सभी तीर्थों में गए, लेकिन कहीं शांति नहीं। घर घर में अशांति थी। पत्नी पति लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, गुरु शिष्य लड़ रहे हैं। आश्रमों में जाएं तो शांति नहीं, मंदिरों में जाएं तो शांति नहीं, किसी सदगृहस्थ के घर भी जाएं तो शांति। नारद जी को आश्चर्य हुआ, भारतवासी सदा शांत रहने वाला, आज हर परिवार हर व्यक्ति अशांत क्यों है। तब तक उनको ध्यान आ गया, एक कलियुग प्रारंभ हो चुका है, और लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया है। पाप ही अशांति के रूप में प्राप्त होता है। जैसे अग्नि में सामग्री को जब हम हवन करते हैं तो वही धुआं बन करके बादल बनते हैं और फिर बरस जाते हैं। जब हम कोई बीज बोते हैं तो वृक्ष बन करके
अगर कांटेदार वृक्ष का बीज हमने बो दिया तो बीज में कांटे तो दिखते नहीं, लेकिन जब वो वृक्ष बनता है कांटे निकल आते। हम पाप करते हैं तो पाप उतना बुरा नजर नहीं आता, लेकिन जब उसका फल सामने आता है तो वो भयानक होता है और फिर व्यक्ति अशांत हो। तो कलयुग में व्यक्ति अधर्म को धर्म मान लेता है और धर्म को अधर्म जैसा मान के त्याग देता है। उसका परिणाम हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। हर व्यक्ति के दिमाग में कोई ना कोई चिंता और परेशानी। नारद जी घबरा गए, तीर्थों में भी शांति नहीं, फिर क्या करें। ध्यान आया, चलो वृंदावन चले, सबसे पवित्र भूमि है वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र चो। ये वृंदावन की भूमि धन्य है जहां भगवान आनंद कंद परमानंद कृष्णचंद्र ने अवतार लेकर के लीला की है, जहां आज भी भक्ति का नर्तन हो रहा है, नाच रही है भक्ति जगह जगह लोग। वृंदावन पहुंचे, वहां भी एक घटना देखी उन्होंने। एक नवयुवती स्त्री बैठी है, बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं और कुछ स्त्रियां बैठी हैं, और वो जो युवती है उन वृद्धों के लिए रो रही है। देवर्षि जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये कौन है, क्यों रो रही हो? उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता। ध्यान से सुने बात, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म मद्रास में हुआ है। भक्ति सबसे पहले मद्रास से चलती है और कर्नाटक में जवान होती है। आज भी आप दक्षिण की यात्रा करो तो उत्तर भारत को भूल जाओ। गरीबी है ठीक है, लेकिन जितनी भक्ति वहां है, जितनी सादगी वहां और ईमानदारी है, आपके उत्तर भारत में नहीं मिलेगी। भक्ति का जन्म मद्रास में, उसकी जवानी कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात में जाके वृद्ध हो गई। भक्ति कहती मैं भागकर वृंदावन आई, यहां आते ही मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी भी वृद्ध पड़े। मेरे बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, बात को ध्यान से सुनना है। भक्ति के होते हुए भी अगर जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो आपके जीवन में अखंड शांति नहीं रहे। कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे, आनंद का अनुभव होगा, लेकिन घर जाते फिर तनाव होगा। जब तक विषयों से मन हटेगा नहीं, वैराग्य जवान नहीं, और जब तक आत्मा का ठीक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रबोध नहीं। भगवान की भक्ति करना है, आत्मा का सही स्वरूप क्या है, और संसार से मन को हटाकर जीना है। ये तीन जब आएंगे जीवन में तब अखंड शांति मिलेगी। तो ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, इसका मतलब कि मन में ना ज्ञान है ना वैराग्य, केवल भक्ति है। तो केवल भक्ति से शांति नहीं मिलेगी। देवर्षि नारद ने कहा, देवी ये कलयुग है, कलयुग में भक्ति ही सर्वोपरि है। ज्ञान वैराग्य की लोग उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए वृद्ध हो गए हैं। पर तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे बेटों को नौजवान बनाने का प्रयास करता हूं। इस कलयुग में जो पाप करेंगे वे सुखी नजर आएंगे, और जो धर्म करेंगे वे दुखी नजर आएंगे। लेकिन दुखी होकर भी जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे वही सच्चे संत कहलाएंगे, और भगवान उन्हीं को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ। मैं तुम्हारे बेटों को नौजवान बनाए देता हूं। कलयुग में भगवान की कथा और कीर्तन सबसे बड़ा उपाय है। भक्ति देवी रो पड़ी, मेरे बेटों को जवान बना दो देवर्षि जी। नारद जी ने कहा, देवी चिंता नहीं करो, भगवान कृष्ण का चिंतन करो। जो भगवान का चिंतन करते हैं, चिंता उनसे कोसों दूर रहा करती है। जो व्यक्ति प्रकाश को जीवन में ले आए, अंधकार उससे दूर रहता है। जो परमात्मा को ले आएगा, माया के दोष उससे दूर रहते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान के चरणों का स्मरण करो। दुखम गमिष्यति, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला पालिता गोप सुंदरिया सकृष्ण क्वापि नो गतः। देवर्षि जी ने कहा भक्ति से, देवी द्रौपदी च परित्राता,
जिन्होंने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। जब दुशासन ने बाल पकड़े थे द्रौपदी के, उसी समय भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था, दुशासन की भुजा उखाड़ देते, लेकिन प्रभु उस समय नहीं आए, और जब साड़ी खींचने लगी तब क्यों आ गए? उसका एक कारण था। जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े तो द्रौपदी को भगवान की याद नहीं आई, उस समय उसको अपने 5 पतियों की याद आई थी। द्रौपदी को लग रहा था मेरे 5 पति इतने बलवान हैं जो देवताओं को भी मार सकते हैं, और वे उसी सभा में बैठे हैं जहां ये नीच मुझे पकड़ के ले जा रहा है। जब वो देखेंगे इसकी भुजा उखाड़ देंगे, भाइयों को भी मार देंगे अगर विरोध करेंगे तो। वहां पितामह भीष्म बैठे हैं, वहां गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, वहां मेरी लाज नहीं जाएगी, मेरी रक्षा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। जीव का यही तो स्वभाव है, यही जीव की कमजोरी है। 4 पैसा कमा लेगा तो पैसे पर विश्वास कर लेता है, पैसा मेरी रक्षा करेगा। बेटे 2 बेटे 4 हो गए, लायक हो गए, ईश्वर को भूल जाता है, ये मेरी रक्षा करेंगे। अरे बाबा, अंत में ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। दुनिया में आपका रक्षक कोई नहीं। रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते। गुरु नानक देव जी कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और सोने की लंका थी। लेकिन अन्याय के मार्ग पर चलने का परिणाम यह हुआ कि रावण की मृत्यु के बाद कोई जलाने वाला नहीं रहा, विभीषण ने ही उसकी चिता में आग लगाई। आप दुनिया पर विश्वास करोगे, हमेशा धोखा खाओ। विश्वास करना भगवान। जब द्रौपदी सबके चरणों में गिर के गिड़गिड़ाई, रोई, और कोई रक्षा करने को तैयार नहीं, और दुशासन ने जब साड़ी पकड़ ली तो आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की याद आ गई, द्वारिकाधीश की याद आ गई। इस समय भगवान कृष्ण ही मुझे बचा सकते हैं। और जब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने नमो वै द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, हे द्वारिकावासी, हे गोपीजन वल्लभ, मैंने दुनिया को देख लिया, आजमा लिया, जीव को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं आपको छोड़कर। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज बचाओ। अगर मेरी लाज चली गई तो मेरी हंसी नहीं होगी ठाकुर, आपकी हंसी हो जाएगी। और तब भगवान साड़ी बनकर के द्रौपदी के शरीर में लपट। ईश्वर पर विश्वास कर ले, इसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। गोवर्धन धारण करके जिन्होंने ब्रजवासियों को बचाया, वे भगवान कहीं गए नहीं। भक्ति देवी, जो भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, भुक्ति और मुक्ति उनके हाथ में आ जाती है। भुक्ति और मुक्ति तो दासियां हैं। मैं तुम्हारे बेटों को जवान बनाता हूं। कान में मुंह लगा करके देवर्षि नारद ने वेद वेदांत सुनाया, ब्रह्मसूत्र सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन जवानी नहीं मिली। जब जवान नहीं हुए बच्चे दोनों ज्ञान वैराग, तो चिंता हो गई, अब क्या करें। आकाशवाणी हुई, उपाय करो देवर्षि जी, सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें, ये बात गुप्त रही। देवर्षि जी चल